नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। और हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के लोगों के लिए, जिसको अगर कोई सॉल्व कर रहा है या फिर जिसको बस देख ही रहा है उसके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। और ये 10-10 क्वेश्चन की सीरीज होगी जो कि बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए 7 राज्यों से, ऑप्शन बी 8 राज्यों से, ऑप्शन सी 9 राज्यों से, या ऑप्शन डी 10 राज्यों से। तो हम देखते हैं कि कितने राज्यों से गुजरने के लिए हमको पहले भारत में मैप को देखना पड़ेगा, या फिर आइए देखते हैं कितने राज्यों से होकर भारत में कर्क रेखा गुजरती है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि गुजरात, गुजरात, फिर उसके बाद राजस्थान, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़, फिर उसके बाद झारखंड, फिर उसके बाद है वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, और फिर उसके बाद त्रिपुरा, फिर उसके बाद है आपका मिजोरम, मिजोरम। कितने राज्य हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा भारत में गुजरती है। कर्क रेखा को 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को भी, उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। तो आइए देखते हैं ऑप्शन, क्या क्या ऑप्शन था हमारा। हमारा ऑप्शन था 7 8 9 10। तो जो ये 7 के बाद 8वां ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, वो सही हो जाएगा। भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ये आपको याद रखना है। या फिर आ जाएगा 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तभी आपका ऑप्शन 8 ही सही होगा। ये गलत हो गया, ये गलत है, ये गलत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, सबसे बड़े समुद्र की गहराई कितनी है? तो सबसे बड़े समुद्र का मतलब कि हमको पहले जानना होगा कि सबसे बड़ा समुद्र कौन सा है। तो सबसे बड़ा समुद्र अगर देखते हैं हम अपने पूरी पृथ्वी पर, पूरे ग्लोब पे, तो हमको पता चलता है कि जो प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा समुद्र या महासागर माना जाता है। पूरी पृथ्वी पे सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर माना जाता है। ठीक, और इसमें सबसे बड़ा समुद्र तो हो गया प्रशांत महासागर की गहराई कितनी है? तो इसमें जो सबसे निचला पॉइंट होगा, समुद्र तो गहरा होगा ही, लेकिन उसका भी जो सबसे निचला पॉइंट होगा उसकी गहराई नापते हुए, तो ये होगा सबसे गहरा पॉइंट। तो इसमें है आपका लगभग 11,000 मीटर, 11,000 मीटर, जिसको मारियाना गर्त भी कहा जाता है। मारियाना गर्त की अंतिम बिंदु है आपका 11,022 मीटर। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 3,000 मीटर नहीं है, 10,000 नहीं है, 12,000, आपका 11,000 मीटर सही है। आंसर आपका सी। आगे चलिए देखते हैं, पृथ्वी की, तीसरा क्वेश्चन आपका, पृथ्वी की पृष्ठ पर सबसे गहरा स्थान कौन सा है? कौन कौन सा है, कौन सा है? तो हम ऑप्शन देखते हैं, क्या क्या है ऑप्शन। जावागढ़, सुंडागढ़, मरियानागढ़, या फिर कुरुलगढ़। एक चीज यहाँ पे जानने की जरूरत हमें ये होगी कि पृथ्वी की पृष्ठ पर सबसे गहरा स्थान, गहरा स्थान, तो इसमें हमें एक चीज ये जानना है कि 2 टाइप के गहरे स्थान होते हैं। एक मनुष्य द्वारा निर्मित, मनुष्य द्वारा निर्मित, और एक होता है
प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक रूप से। तो इसमें ऑप्शन आपका जो है वो केवल प्राकृतिक रूप का ऑप्शन दिया गया है। तो हमें मनुष्य रूप से भी जानेंगे, लेकिन पहले आंसर देख लेते हैं। आंसर आपका हो जाएगा मरियाना गढ़। अभी हमने बताया कि प्रशांत महासागर में है, प्रशांत महासागर में है, जो सबसे गहरा महासागर है, और इसकी गहराई 11,022 मीटर है। जावागढ़ आपका और सुंडागढ़ आपका दोनों एक ही गढ़ को बोला जाता है। तो ये दोनों तो नहीं होंगे और ये नहीं होगा। तो आइए देख लेते हैं मनुष्य द्वारा निर्मित, मनुष्य द्वारा निर्मित निर्मित सबसे गहरा स्थान। अगर क्वेश्चन ये आ जाता है कि पृथ्वी की क्रस्ट पर मनुष्य द्वारा निर्मित सबसे गहरा स्थान कौन सा है, तो आपका हो जाएगा, आपका रूस में एक जगह है, रूस में एक जगह है जहां पे एक गड्ढा किया गया है जो कि बहुत मारियाना गढ़ से भी गहरा है। इसकी गहराई है आपकी 12,000 फीट है कुछ, और इसका नाम है आपका पोला सुपर डीप बोरहोल। बोरहोल अगर पूछ दे कि पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थान, और ऑप्शन में मैनमेड और प्राकृतिक रूप से और मानवीकृत रूप से दोनों ऑप्शन दिए, तो आपको मानवीकृत रूप से जो पोला पोलर सुपर डीप बोरहोल है उसको आप आंसर करना पड़ेगा। चलिए, ये आपका ये ऑप्शन सही हो गया। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका प्लेट ज्योमेट्री सिद्धांत किससे संबंधित है। तो प्लेट ज्योमेट्री सिद्धांत क्या बताती है? प्लेट ज्योमेट्री सिद्धांत बताती है कैसे एक महाद्वीप दूसरे महाद्वीप की तरफ जा रहा है, या फिर एक महाद्वीप दूसरे महाद्वीप से दूर जा रहा है, या फिर एक महासागर का बीच से मिड कॉन्टिनेंट से मिड ओशनिक रिज से कैसे फैल रहा है, एक समुद्र कैसे फैल रहा है। तो इससे सब इसका ऑप्शन आपका सही, चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित रहेंगे, महाद्वीपीय क्षेत्र, महाद्वीपीय महाद्वीपों की गति से सही हो सकता है, और ज्वालामुखी विस्फोट भी सही हो सकता है, लेकिन महाद्वीपों की गति के कारण भी ज्वालामुखी विस्फोट होता है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो गया। समुद्री धाराएं, हवाओं के चलने के कारण समुद्री धाराएं चलती हैं, इसलिए ये ऑप्शन भी सही गलत हो जाएगा। आइए देखते हैं कैसे ज्वालामुखी विस्फोट होता है। जैसे ये महाद्वीपीय महाद्वीप है, एक महाद्वीप है वो संचलन कर रहा है, ठीक, एक महाद्वीप संचलन करता है, उसका जो क्रस्ट नीचे मेंटल में जाकर गलती है, यहाँ पे जाके मेल्ट होती है, तो यहाँ से सम्मानी धाराएं कुछ निकलती हैं, मैग्नेटिक सम्मानी धाराएं निकलती हैं जो उसको थ्रस्ट मार करती हैं, तो यहीं पे ज्वालामुखी का विस्फोट होता है अधिकतर करके। तो महाद्वीपीय गति के कारण ज्वालामुखी विस्फोट होता है, इसलिए ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है सुएज नहर किस समुद्र को लाल सागर से जोड़ता है। सुएज नहर किस समुद्र को लाल सागर से जोड़ता है, तो ठीक है, हम देख लेंगे पहले लाल सागर कहाँ पे है, उसके बाद सुएज नहर देखेंगे और किससे जोड़ रहा है। तो आइए देखते हैं। आपका ये अफ्रीका महाद्वीप है, आपका ये अफ्रीका है।
अफ्रीका, ये अफ्रीका महाद्वीप है आपका। ये आपका है यूरोप, यूरोप महाद्वीप। ये आपका एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप का ये अरब अरब कंट्री के जो देश है। यहाँ पे आपका है अरब सागर, ये आपका इंडिया है, ये आपका लाल सागर, और ये आपका भूमध्य सागर। और सुएज नहर यहीं पे एक सुएज नहर बनेगी। तो हम देखते हैं किससे किससे जोड़ रहा है। लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, सुएज नहर किसको किसको जोड़ती है, लाल सागर को भूमध्य सागर से। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन आपका था लाल सागर को किससे जोड़ता है, किससे लाल, भूमध्य सागर। तो इसमें आंसर तो देखते हैं प्रशांत महासागर नहीं है, भूमध्य सागर ये सही हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी नहीं, अरब सागर नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका छठा क्वेश्चन है आपका, किस पर्वत श्रृंखला को एशिया का धड़कन कहा जाता है। धड़कन उस चीज को कहा जाता है जिसके होने ना होने से बहुत ज्यादा फर्क पड़े। धड़कन मतलब मेरी चीज जो होती है उसको धड़कन कहा जाता है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो देखिए एशिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या रखता है। सबसे पहला है आपका हिमालय, हिमालय ये सही हो सकता है। एवरेस्ट कोई पर्वत श्रेणी नहीं है, क्योंकि इसमें दिया गया है पर्वत श्रृंखला। तो एवरेस्ट कोई पर्वत श्रृंखला नहीं है, वो हिमालय का ही ये चोटी है। आल्प्स है, आल्प्स आपका अफ्रीका महाद्वीप में है, ये भी गलत जाएगा। एंडीज आपका साउथ अमेरिका में है, ये भी गलत जाएगा। तो आपका ऑप्शन हिमालय सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि समुद्र में बेरिंग जल संधि है। तो अब बेरिंग जल संधि कहाँ है, इसको पहले देख लेते हैं मैप में, फिर उसके बाद देखते हैं कौन से सागर में मिलती है, कौन से सागर में। मैप में हम लोग देखेंगे, ये आपका एशिया है, एशिया, एशिया का ये रूस प्रांत है, ये आपका जापान, ये आपका नॉर्थ कोरिया, यहाँ पे आपका साउथ कोरिया, और ये आपका चीन हो गया। ये है आपका प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। ये आपका है अलास्का, जो कि यूएसए का पार्ट है। ये है आपका कनाडा, ये यूएसए। यहाँ पे आपकी है बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि, यहीं पे बेरिंग जल संधि है, और यहीं पे आपका बेरिंग सागर भी है, बेरिंग सागर भी वहीं पे है। तो आइए ऑप्शन में देखते हैं क्या है। यहाँ पे आपका बेरिंग सागर जगह कम है। आइए ऑप्शन में देखते हैं, बेरिंग सागर कहीं नहीं है, प्रशांत सागर है, ये आपका सही हो सकता है आंसर। ये आपका सही, काला सागर नहीं है, बाल्टिक सागर नहीं है, लाल सागर इसके पहले हम देखे ही थे। तो आपका प्रशांत महासागर सही हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा समुद्र सबसे लवणीय है। लवणीय का अर्थ सबसे नमकीन है। तो हम
जानते हैं कि ये बहुत आसान क्वेश्चन है, तो इसको हम जानते हैं कि मृत सागर। अगर मैं किसी भी क्वेश्चन पूछ दे कि कौन सा झील या फिर कौन सी वाटर बॉडी या फिर कौन सा जल क्षेत्र सबसे नजदीक या सबसे लंबी है, तो हम अगर ऑप्शन यहाँ पे एक ऑप्शन और दे दे और वान झील का नाम बता दे दे, तो आपका वान झील सही हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में हमारा वान झील नहीं है, इसलिए मृत सागर सही हो जाएगा। लाल सागर गलत है, ये गलत है और ये गलत है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है, कौन सा देश सबसे अधिक समय तक दिन और रात का अनुभव करता है? तो हम देख लेंगे पहले कि दिन और रात कैसे चेंज होता है। दिन और रात कैसे चेंज होता है, मतलब दिन और रात की अवधि कैसे बदलती है, दिन कब ज्यादा होता है कब रात ज्यादा होती है, इसको जानते हैं। तो ये आपकी है पृथ्वी और ये है आपका भूमध्य रेखा। तो जब भूमध्य रेखा से हम ऊपर या नीचे जाते हैं, ऊपर या नीचे जाने का मतलब है कि नॉर्थ या साउथ की तरफ जाते हैं, तो दिन और रात की ड्यूरेशन बढ़ती है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग बढ़ती है। अगर इसको बढ़िया से जानना है तो फिर अलग आपको वीडियो देखना पड़ेगा बढ़िया से, क्योंकि इतने कम टाइम में हम ये समझा नहीं पाएंगे कि कैसे दिन और रात कैसे होते हैं। उसको देखने के लिए आपको हमारे चैनल पे और चीजें देख लेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि रूस कहाँ पे। रूस आपका यहाँ पे है, उसके और नॉर्थ में आपका स्वीडन है, इसके और नॉर्थ में नॉर्वे है। कनाडा देखेंगे वहाँ, कनाडा थोड़ा सा इधर है लेकिन थोड़ा सा नीचे और साउथ में उसके। तो देखते हैं सबसे सबसे नॉर्थ में क्या है, नॉर्वे। और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे दिन और रात की ड्यूरेशन या इसका समय होगी बढ़ेगी। तो हम देखते हैं कि नॉर्थ में सबसे नॉर्वे है, इसके लिए नॉर्वे सबसे अधिक होगी। इसको बोला जाता है कि यहाँ पे 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। ठीक, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सी, नॉर्वे। ये दोनों गलत हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, ग्रीनलैंड किस महासागर में है? तो ग्रीनलैंड आपका है प्रशांत महासागर में, अटलांटिक महासागर में नहीं है, भारतीय महासागर, गलत, सॉरी सॉरी, आपका जो ग्रीनलैंड है वो है अटलांटिक महासागर में। मैप में आइए देख लेते हैं इसको। मैप में ग्रीनलैंड ये है आपका, ये आपका है यूएसए, यूएसए, कनाडा, इसको बोला जाता है आपका नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका को बोलते हैं उत्तरी अमेरिका, वहां भी उत्तरी अमेरिका। ठीक, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है ये। और किस साइड उत्तरी अमेरिका के किस साइड पे आपका है, मैंने बताया था प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर इधर है आपका अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, महासागर, और यहीं पे आपका है ग्रीनलैंड, यहाँ पे ग्रीनलैंड है।
तो ये आपका अटलांटिक महासागर में है। तो देखिए ऑप्शन में क्या क्या है। ऑप्शन में आपका है अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर में तो नहीं होगा, भारतीय महासागर में नहीं होगा, आर्कटिक महासागर में नहीं होगा, अटलांटिक महासागर। ये आपका जी ये थे हमारे ये था हमारे 10 क्वेश्चन की वीडियो। और ऐसे ऐसे बहुत सारे वीडियो, एक सीरीज पूरी बनाई जा रही है आप लोगों के फायदे के लिए। तो देखते रहिए वीडियो। धन्यवाद।